दोस्तों, बड़ी हैरत की बात है, ये लोकतंत्र है या इसे किसी तानाशाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। मोदी जी, हट नहीं चलती लोकतंत्र में। घमंड छोड़ो, या तो समाधान करो या इस्तीफा दो। जब आप समाधान ही नहीं जानते तो काहे के राजा, क्या हक है आपको गद्दी पर बैठे रहने या प्रधानमंत्री कहलवाने का? जन आदेश ने आपको बनाया है, जन आदेश आपसे सवाल भी पूछ सकता है। अगर आपके वश का किसी समस्या का समाधान नहीं है तो कम से कम आपसे रिजाइन की मांग तो की जा सकती है। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता या किसी नेता के तलवे चाटने वाला नहीं हूँ, ना ही मैंने किसी नेता की चलम भरी, लेकिन सच्चाई जरूर कहना चाहूंगा, और वो ये है कि आपके अलावा हिंद पर इतने दिनों तक जिस किसी भी पार्टी ने हुकूमत की, अगर वो इतने अड़ियल होते तो हिंदुस्तान अब तक तबाह हो चुका होता, और आपका तो नंबर तक भी कोई ना आने देता। जहां तक मेरी समझ है, पूरे देश में आपने विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी है। इसके लिए आपने सबसे बड़ा हथियार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शहर शहर या गांव गांव भेजकर भोले किसानों से लड़ाने का काम करके इस्तेमाल कर लिया है। ये आपकी अमोघ शक्ति थी, लेकिन पहले ही प्रयास में यह भी फुश हो गई, और आपकी यह सोच थी कि देहात में इन्हें भेजकर आपस में भिड़वा दे, और मरे तो कार्यकर्ता या किसान या मजदूर, और हम फिर भी राजा ही रहे। मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपके कार्यकर्ता जन्म से ही पागल हैं या बाद में उन्होंने पागलपन की कोई डिग्री हासिल की है। अरे बेवकूफ हो, अगर इतने बड़े आंदोलन के खिलाफ आप जगह जगह जाओगे तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ऐसे में आपके परिवार को किस स्थिति में छोड़ देगी ये नेताओं की जमात? तुम ये मामूली बात नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो भी गलत। समझ जाओ, किसान गलत नहीं है, और न तुम उसको समझा सकते हो। जब तुम्हारे आका ही उन्हें नहीं समझा पाए तो तुम क्या समझाओगे? चाणक्य मत बनो, अपने घर में बैठो। किसान जीतेगा और वो एकजुट है। और खट्टर साहब, आप बड़ा जोर लगा रहे हो, कानून नहीं वापस होंगे। मोदी के दिए हुए प्रसाद के प्रति इतने वफादार हो, पर ध्यान रखना, आप जैसे हिंदुस्तान में 25-30 हैं।